हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे लेबर के बारे में कि लेबर क्या होता है और क्या क्या उसके साइन सिम्टम आएंगे, कौन कौन सी स्टेज रहती है और क्या कैसे हम उनको मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, ये भी मतलब ओबीसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 10 to 15 मार्क्स में डेफिनेटली आता है। तो चलिए देखते हैं लेबर क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस रहती हैं इसकी। तो सबसे पहले आ जाती है लेबर की डेफिनेशन। लेबर क्या होता है? लेबर इज़ अ प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, fetus, placenta and membrane are expelled from the uterus through the vaginal canal by regular uterine contractions। लेबर क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, मींस जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट हैं जैसे फिटस हो गया, प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन्स हैं, ये एक्सपेल होते हैं। कहाँ से एक्सपेल होंगे? यूट्रस से, थ्रू द वजाइनल कैनाल बाय रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो जो भी यूट्रस के अंदर फिटस है, प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन्स हैं, वो एक्सपेल आउट होंगे, मींस बाहर निकलेंगे यूट्रस से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, थ्रू वजाइनल कैनाल, वजाइना के थ्रू। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ठीक है, वो चीज़ रहती है इसमें। ओके, तो अब देखते हैं इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। बेसिकली जो स्टेज होती है 4 स्टेज रहती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है? इसको हम डायलेशन स्टेज बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है सर्विक्स डायलेट होता है। बिगिन्स विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ ख़त्म होती है? पहली स्टेज कहाँ से कहाँ तक होगी? ट्रू लेबर पेन से लेके फुल्ली डायलेशन ऑफ सर्विक्स। 10 सेंटीमीटर फुल्ली डायलेट होता है सर्विक्स। ठीक है, तो जब ट्रू लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ से लेके जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर, ये जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो वो रहती है पहली स्टेज। कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन। इसमें क्या रहता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं लगातार। सर्वाइकल इफेसमेंट मतलब जो सर्विक्स की लेयर है वो थिक रहती है नॉर्मली, और इसके अंदर जब वो डायलेट होगी, जैसे ये चीज़ है, ये सर्विक्स है नॉर्मली जो रहती है, तो जब ये डायलेट होगी तो ये पहले तो थिक होती है, जब डायलेट होगी तो वो पतली होती जाएगी लेयर। ठीक है, थिन होती जाएगी, बिल्कुल ही पेपर के टाइप हो जाएगी, तो वो इफेसमेंट होती है। देन डायलेशन, ये मतलब जैसे जैसे ये पतली होगी तो वैसे वैसे ये डायलेट होगी। ठीक है, फेजेस, लेटेंट फेज़ और एक्टिव फेज़, 2 फेज़ रहती है इस स्टेज में। लेटेंट फेज़ 0 से 6 सेंटीमीटर डायलेशन होती है इसमें। एक्टिव फेज़ में 6 to 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है सर्विक्स। ठीक है, देन आ जाती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इसको हम एक्सपल्जन स्टेज बोलते हैं क्योंकि जो फिटस है इसमें एक्सपेल आउट होता है, इसलिए इसको एक्सपल्जन स्टेट बोलते हैं। बिगिन व्हेन द सर्विक्स इज़ फुल्ली डायलेटेड। जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट होता है तब ये स्टेज स्टार्ट होती है। एंड विद द बर्थ ऑफ द बेबी। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो वहाँ पे ये स्टेज ख़त्म होती है। ठीक है, मदर बियर डाउन विद कॉन्ट्रैक्शन एंड द बेबी इज़ डिलीवर्ड थ्रू द वजाइनल कैनाल। इसमें क्या होता है? जैसे जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान जो मदर है वो बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाती है, मतलब बच्चे को पुश करती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, और जब बच्चा एक्सपेल हो जाता है तब ये सेकंड स्टेज है वो एंड हो जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है, उसको हम प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। सेकंड स्टेज में तो बेबी की डिलीवरी हो रही थी सिर्फ। ठीक है, और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। बिगिनस आफ्टर द बेबी इज़ बोर्न। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो तब वहाँ से ये स्टेज शुरू होती है। एंड विद द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स डिलीवर हो जाते हैं तब ये स्टेज
ख़त्म होती है। ठीक है, बच्चे के जन्म से लेके प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी तक जो स्टेज चलती है उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं, प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं। यूजुअली 5 से 30 मिनट तक की ये स्टेज होती है। ठीक है, फोर्थ स्टेज आ जाती है ऑब्जर्वेशन स्टेज। ऑब्जर्वेशन स्टेज नेम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्व करेंगे। किसको करेंगे? मदर और बच्चे को। मॉनिटरिंग पीरियड ऑफ 1 to 4 आवर आफ्टर डिलीवरी। जैसे डिलीवरी हो गई उसके 1 से 4 घंटे तक, मतलब उसके बाद में 1 से 4 घंटे तक मदर और बेबी को ऑब्जर्व करते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द मदर फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग, वाइटल साइंस। ठीक है, मदर को ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, ब्लीडिंग तो नहीं है, वाइटल साइंस चेक करते रहेंगे इस दौरान। ठीक है, 1 से 4 घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो ये थी स्टेजेस ऑफ। नेक्स्ट आ जाता है इवेंट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेबर में क्या क्या इवेंट रहते हैं, पहली स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इवेंट्स क्या क्या आएंगे इसमें। फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 लेबर पेन से लेके सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है, तो उसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इवेंट्स रहते हैं? पहला आता है सर्वाइकल इफेसमेंट। इफेसमेंट मीन्स थिनिंग। जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होगा और थिन हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे वो डायलेट होगा उसमें थिनिंग होगी, मतलब पतला होता जाएगा और सॉफ्ट होता जाएगा। इट प्रिपेयर द बर्थ कैनाल फॉर डिलीवरी। इसका क्या काम होता है? ये बर्थ कैनाल को प्रिपेयर करता है डिलीवरी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, द सर्विक्स चेंजेस फ्रॉम थिक टू पेपर थिन। सर्विक्स है वो थिक से मतलब मोटी होती है पहले, फिर जैसे जैसे डायलेट होगा वो पेपर की तरह बिल्कुल पतली होती जाती है सर्विक्स। सेकंड इवेंट रहता है सर्वाइकल डायलेशन, ओपनिंग। जो सर्विक्स है वो ओपन हो, द सर्विक्स ग्रेजुअली ओपन फ्रॉम 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ओपन होगा। ठीक है, फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर होती है, जिससे जो क्या अलो करती है बच्चे को ईज़िली पास करवाती है वजाइनल कैनाल के थ्रू। ठीक है, थर्ड इवेंट रहता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी। ठीक है, दे बिकम स्ट्रोंगर, लॉन्गर एंड क्लोजर टुगेदर। जैसे जैसे मतलब लेबर प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे जो पेन है, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रोंग होती जाएंगी। लगातार ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी। लॉन्ग मतलब कि ज़्यादा देर तक रहने वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो होंगी क्लोज़र। धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम बाद में कॉन्ट्रैक्शंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दीज कॉन्ट्रैक्शन हेल्प ओपन सर्विक्स एंड पुश द बेबी डाउनवर्ड। ये कॉन्ट्रैक्शंस किस में हेल्प करती हैं? सर्विक्स को ओपन करने में और बच्चे को डाउनवर्ड पुश करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, फोर्थ इवेंट रहता है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या होता है? पानी का जो बैग बनता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। मेम्ब्रेन बल्जेस थ्रू द सर्विक्स। जो पानी का बैग होता है बना हुआ वो देने लगेगा, जो क्या करेगा? इट हेल्प द सर्विक्स डायलेट स्मूथली। इसकी वजह से जैसे जैसे मतलब कि जो प्रेशर पड़ेगा ऊपर, बैग से प्रेशर पड़ेगा, तो वैसे वैसे सर्विक्स डायलेट होती जाएगी और आगे बच्चे की डिलीवरी में मतलब लेबर को प्रोग्रेस कराएगी। ठीक है, जैसे कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये सर्विक्स है। जैसे जैसे ये वोटर है, ठीक है, वोटर का प्रेशर लगेगा नीचे तो ये खुलती जाएगी। ठीक है, इसका मुंह खुलता जाएगा और सर्विक्स है वो थिन होके डायलेट होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है। वाटर ब्रेक्स, जो पानी है वो निकलने लग जाता है। व्हेन द एमनियोटिक सैक रप्चर, जब एमनियोटिक सैक रप्चर होगी तो वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस में हैपन नेचुरली और बी डन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये नेचुरली भी हो सकता है, मतलब कि खुद भी वो मतलब बैग है वो रप्चर हो सकता है, वो मतलब वाटर बैग है वो फट सकता है। ठीक है, या फिर अगर नॉर्मली अपने आप नहीं होता तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, नर्स है, वो हाथ से रप्चर करेगी। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको। ठीक है,
descent of baby's head gradually move downward into the pelvic due to contractions. जैसे जैसे contractions आएंगी तो जो बच्चे का presenting part है वो नीचे डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो बच्चे पे दबाव पड़ेगा तो वो बच्चा वो है नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। तो ये इवेंट्स हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के टाइम आते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इफेसमेंट आएगी, थिनिंग होगी, डायलेट होगा, ठीक है, थिन होगा तो सर्विक्स डायलेट भी होगा, कॉन्ट्रैक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, बैग ऑफ वाटर रप्चर होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर होंगी, डिसेंट ऑफ बेबीज़ हेड, बच्चे का जो हेड है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये थे इसमें इवेंट्स। ड्यूरेशन कितनी रहती है, मतलब टाइम पीरियड जो फर्स्ट स्टेज का है वो कितना रहता है। फर्स्ट टाइम मदर, अगर कोई पहली डिलीवरी है, किसी वुमेन की पहली डिलीवरी है तो उसमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, एवरेज टाइम है। मल्टीपैरा, अगर पहले भी 2-4 डिलीवरी हो चुकी हैं, उसकी सेकंड डिलीवरी है या थर्ड डिलीवरी है तो उसमें कम टाइम लगता है, 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। रिमेंबर, फर्स्ट स्टेज है जो लेबर की वो कब एंड होती है, जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाता है तब ये एंड होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज की। जो फर्स्ट स्टेज है वो कहाँ से कहाँ तक होते, मैंने बता दिया है, लेबर पेन से लेके सर्विक्स की फुल डायलेशन तक होती है, ठीक है। इसमें हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम इस स्टेज को मैनेज करके चलते हैं। पहला आ जाता है एडमिट एंड असेस द मदर। मदर को एडमिट करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है। कंफर्म ट्रू लेबर पेन, कंफर्म करेंगे कि जो पेन हो रहा है वो ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है, ठीक है। कई बार मतलब कि डिलीवरी नहीं होने वाली होती, डिलीवरी में टाइम रहता है पर पेन स्टार्ट हो जाता है तो उसको फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं, ठीक है। ट्रू लेबर पेन होता है जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उसको बोलते हैं। टेक हिस्ट्री एंड परफॉर्म फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे उनकी। चेक वाइटल साइंस चेक करेंगे, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ठीक है। देन मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस चेक करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी मतलब कितने कितने टाइम बाद कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रही हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शंस रह रही हैं, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक कॉन्ट्रैक्शंस है, ये सब ऑब्जर्व करेंगे। चेक सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट, रेगुलरली मतलब नॉर्मली जो 4-4 घंटे पे मतलब पीवी करके चलते हैं, ज़्यादा नहीं करते, तो सर्वाइकल डायलेशन देखेंगे कि कितनी डायलेशन हो रही है। लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है 1 घंटे के अंदर सर्विक्स डायलेट, ठीक है। यूज़ पार्टोग्राफ टू रिकॉर्ड लेबर प्रोग्रेस, ये एक चार्ट होता है जो कि लेबर प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो सर्विक्स है, सर्विक्स की डायलेशन देखेंगे कि कितनी हो गई, कितने घंटे में कितनी डायलेशन हो रही हैं, ठीक है। फीटल हार्ट रेट देखते हैं कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कितनी है, ठीक है। इस पे ग्राफ करके चलते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं फिर उसको, ठीक है। यहाँ पे आवर्स मेंशन होते हैं, यहाँ टाइम मेंशन करके चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस कितनी आ रही हैं, कितनी देर तक रुक रही हैं, ऑक्सीटोसिन कितना दिया है, ठीक है। ड्रॉप गिवन, आईवी फ्लूइड कौन कौन से दिए हैं, बीपी मदर का चेक करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल है बीपी तो 4 घंटे के इंटरवल पे चेक करके चल सकते हैं। अगर बीपी मतलब हाई रहता है तो उसको आधे आधे घंटे 15-15 मिनट बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है पार्टोग्राफ, ओके। पार्टोग्राफ मेंटेन करके चलेंगे। मॉनिटर फिटल कंडीशन, चेक फिटल हार्ट रेट रेगुलरली जो हार्ट रेट है बच्चे का वो चेक करेंगे कि कितना है। नॉर्मली जो हार्ट रेट होता है वो 1:160, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ फिटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा कोई, जैसे कि अगर हार्ट रेट बढ़ रही है
160+ जा रही हैं तो फीटल डिस्ट्रेस होगा उस कंडीशन में। मिकोनियम पास वगैरह तो नहीं कर दिया, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड सपोर्ट, कंफर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। रीअश्योर एंड एनकरेज द मदर, मदर को रीअश्योर करेंगे, एनकरेज करेंगे। हेल्प हर चेंज पोजीशन एंड वॉक इफ़ अप्रोप्रिएट, अगर ठीक लगे तो उसके उनकी पोजीशन है वो चेंज करवाएंगे, उनको बोलेंगे कि थोड़ा इधर उधर चले जिसकी वजह से सर्विक्स है वो डायलेट होगी, ठीक है। टीच रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, एनकरेज फ्लूइड इफ अलाउड, अगर अलाउ है तो फ्लूइड्स देंगे, ओरली भी दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड के थ्रू भी दे सकते हैं। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करने को बोलेंगे। मदर को क्लीन रखेंगे, कंफर्टेबल रखेंगे, ठीक है। इंश्योर एसेप्टिक टेक्निक, एग्ज़ामिनेशन के टाइम एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्टी द ब्लैडर रेगुलरली, रेगुलरली जो ब्लैडर है उसको एम्प्टी करके रखेंगे। एनकरेज यूरिनेशन, मदर को बोलेंगे कि दो दो घंटे मतलब 2 या 4 घंटे बाद में यूरिन पास आउट करके आएँ, ठीक है। ब्लैडर को एम्प्टी रखें। फुल ब्लैडर में डिलेड लेबर, अगर ब्लैडर फुल रहेगा तो उस वजह से जो लेबर है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और डिले होगा, ठीक है। प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। कीप डिलीवरी इक्विपमेंट रेडी, रेडी रखेंगे जो भी इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करने हैं, ठीक है, सारे के सारे। इन्फॉर्म हेल्थ केयर टीम एज लेबर प्रोग्रेस, जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होगा हेल्थ केयर टीम को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, तब जल्दी से हमें डिलीवरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये थी मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे, ठीक है। बाकी जो ड्रग्स रहती हैं वो भी मतलब मदर की जैसे बीपी वगैरह है तो उनको लेविटालोल वगैरह टैबलेट वगैरह दे के चलते हैं। ये रहती है फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट और साइन सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, ओके।